क्लास में क्या सीखा था बच्चों, बताओ क्या सीखा था? सर अपन ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री करना सीखा था। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को आपको बाय करना है। हम जैसे बोलेंगे आपसे कमीशन दिया, बाय कमीशन अकाउंट, रुपीस अकाउंट, किराया दिया, बाय रेंट अकाउंट, रुपीस अकाउंट, टेलीफोन बिल का भुगतान किया, बाय टेलीफोन बिल अकाउंट। अगर यही खर्चे अपन चेक द्वारा कर दें तो कैश लेकर पर बैंक कर लेना, और यही सारे खर्चे यदि हम फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग द्वारा करेंगे तब भी टू में बैंक हो जाएगा। बाय में तो खर्च का नाम आएगा, ये फिक्स है। टू में नगद खर्च किया है तो कैश, चेक द्वारा किया है तो बैंक, और फोन पे, गूगल पे या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया है तब भी बैंक। ठीक है। अगर जैसे कभी हो जाए कि किराया दिया, किराए के बदले में एक कंप्यूटर दे दी, कैश नहीं दी, कैश था ही नहीं, तो फिर बाय रेंट अकाउंट टू कंप्यूटर अकाउंट, किराए के बदले में फर्नीचर दे दिया, बाय रेंट अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, किराए के बदले में माल दे दिया, बाय रेंट अकाउंट टू परचेज अकाउंट। तो खर्च आएगा बाय, अपन ने उस खर्च के बदले में क्या दिया है, किस माध्यम से अपन ने उस खर्च का भुगतान किया है, वो टू में आएगा। कैश तो कैश, चेक या ऐसा कुछ है ऑनलाइन कुछ किए हैं तो बैंक, और यदि कुछ और संपत्ति दे दी तो उसका नाम। ठीक है। व्यापारी ने अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से कुछ रुपए निकाले, उसकी एंट्री कैसे करते हैं अपन सीख लेते हैं। सबसे पहले अपन ALC प्रेस करेंगे और एक लेजर बनाएंगे ड्राइंग के नाम से। यहाँ DRAWING लिखेंगे अपन, DRAWING ड्राइंग अकाउंट, इसे बोलते हैं आहरण, हिंदी में बोलते हैं आहरण खाता। अब ये ड्राइंग क्या होता है, जब जब व्यापारी अपने व्यापार से निजी उपयोग के लिए समय समय पर कुछ रुपए या माल या संपत्ति निकाल लेता है उसे हम आहरण कहते हैं, इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं। ठीक है। तो ड्राइंग क्या हुआ, जब जब व्यापारी अपने व्यापार से समय समय पर कुछ रुपए, माल या कोई संपत्ति निकाल लेता है उसे बोलते हैं ड्राइंग या आहरण। ठीक है। आहरण भी एक प्रकार का खर्च होता है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि इसको करने और ना करने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कौन सा एक्सपेंसेस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। तो अपन ड्राइंग को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भेज देंगे। ठीक है। तो अपन जैसे करेंगे ड्राइंग उसे अपन अंदर में भेजेंगे इनडायरेक्ट, और जब वाउचर एंट्री आप करेंगे तो ड्राइंग को अगर कैश लेके जा रहे हैं व्यापारी घर तो एंट्री करेंगे पेमेंट में, कुछ माल लेकर जा रहे हैं तो जनरल में करते हैं, संपत्ति लेकर जा रहे हैं तब भी जनरल में करते हैं, इस तरह से। तो अपन ने देखो ड्राइंग को अंडर में कहां भेज दिया है, अपन ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भेज दिया है। हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप ड्राइंग का लेजर बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भेज देंगे। अब एंटर प्रेस करिए, इस तरह से ये सेव हो जाएगा। अब वाउचर एंट्री करने के लिए हम वापस एस्केप बटन द्वारा गेटवे ऑफ टैली तक पहुंचेंगे, फिर भी प्रेस करेंगे। जैसे व्यापारी ने अपने व्यापार से 5,000 रुपए निकाले निजी उपयोग के लिए, इसके हम एंट्री कैसे करेंगे, 5,000 रुपए निकाले हैं, तो जब भी कोई रुपए व्यापार से जाते हैं, कैश जब भी व्यापार से बाहर जाएगा तो हम एंट्री करेंगे पेमेंट। बाय में लिखेंगे खर्च का नाम, तो बाय में हम लिख रहे हैं ड्राइंग, अपन ड्राइंग अकाउंट को लिख रहे हैं बाय में, और 5,000 रुपए लिख रहे हैं अमाउंट, 5,000 रुपए व्यापारी ने निकाल लिए हैं व्यापार से, निजी यूज के लिए निकाले। टू में लिखेंगे कैश, क्योंकि 5,000 रुपए कैश निकाले, तो टू में कैश लिखिए, एंटर। नरेशन लिख सकते हैं हम, बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपए निकाले, क्या लिखेंगे आप, बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बर्थ रेट 5,000 रुपीज ओनली। अपन इसको एंटर प्रेस कर सेव कर देंगे। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं ड्राइंग। तो
ड्राइंग कर लेंगे आप आर्न एंट्री। अब यदि जैसे व्यापारी अपने व्यापार से निजी यूज के लिए कैश ना निकाला, कुछ माल निकाला, कुछ माल निकाला है निजी यूज के लिए, फिर एंट्री करना सीख रहे हैं कैसे करेंगे। फिर इसकी एंट्री करेंगे जनरल F7 में, बाय में लिखेंगे ड्राइंग, और माना कि 2000 रुपए का माल निकाला, तो यहाँ लिखेंगे 2000 अमाउंट। 2 में लिखेंगे परचेज, क्योंकि जब जब माल बिना बेचे कम हो जाता है तो 2 में आ जाता है परचेज अकाउंट, और इंटरप्रेस कर देंगे और इंटरप्रेस करेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज वर्थ रेट 2000 रुपीज ओनली, और इंटरप्रेस कर देंगे। इस तरह से अपन आहरण की एंट्री करते हैं। अब यदि व्यापारी ने व्यापार से निजी उपयोग के लिए कुछ संपत्ति निकाली, फैन निकाल लिया, कूलर, एसी, फ्रिज, कुछ भी निकाला, कोई संपत्ति निकाली, तो कैसे एंट्री करेंगे वो अपन समझ लेते हैं। तो जब भी कोई संपत्ति निकालेंगे या कोई माल निकालेंगे, एंट्री होगी जनरल F7 में। बाय में लिखेंगे ड्राइंग, कुछ भी निकालें बाय में, तो ड्राइंग फिक्स है, खर्च है, इसलिए ड्राइंग बाय में ही आएगा। तो आपने बाय में लिख दिया ड्राइंग, माना कि 10,000 रुपए की संपत्ति निकाली, तो लिखेंगे यहाँ पर 10,000। 2 में कौन सी संपत्ति निकाली, उसका नाम, जैसे फैन निकाल लिया, फैन लिख देंगे। कंप्यूटर निकाल लिया, अपन ने कोई संपत्ति अगर पहले खरीदी होगी तो निकाल पाएंगे, देखना कोई खरीदा क्या। IBM कंप्यूटर है। हाँ तो लिख दो i3 कंप्यूटर नहीं, i3 कंप्यूटर नहीं, क्या कौन सा कंप्यूटर है? i3 कंप्यूटर था ना। प्रिंटर निकाल लो, जो i3 था वो प्रिंटर प्रिंटर कर ले रहे हैं, प्रिंटर कर लो आप। हाँ नहीं PR दबाए तो ये अकेला आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटर आ नहीं रहा। अपन ने कोई और चीज, संपत्ति शायद परचेस नहीं की अपन ने, अपन ने संपत्ति नहीं ली। अच्छा वो तो माल था ना, वो तो माल था ना, प्रिंटर वगैरह वो सब। अपन संपत्ति कुछ भी नहीं ली, कोई बात नहीं। अब माल ही निकाल लेते हैं, अल्टर C कर देते हैं तो ना। परचेज हाँ बना लेते हैं, अल्टर C कर लेते हैं, अपन ही बना लेते हैं अपन अभी, लेकिन बनाने से तो नहीं होने वाला, संपत्ति होगी जब तो चलो बना लेते हैं, एंट्री कर लेंगे। क्योंकि संपत्ति नहीं तो बताएगा माइनस बैलेंस, तो संपत्ति नहीं थी फिर भी निकाल ली, फिर भी चलो बना लेंगे। लिख लो फर्नीचर, फर्नीचर लेके हम फैन लिख रहे हैं। चलो फैन लिख लो। अपन लिखा है फर्नीचर अकाउंट, पहले अपन फर्नीचर परचेज करने की एंट्री कर लेंगे और फिर अपन ड्राइंग की एंट्री कर लेंगे। फिक्स एसेट में आएगा ये। अब देखो यहाँ अपन 10,000 का 10,000 का निकाल लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फैन था ही नहीं निकाल, फिर भी चलो CR आ गया, उल्टे में आ गया माइनस में निकाल। अब अपन परचेज करने एंट्री कर लें फर्नीचर, ठीक है। अब लिख लो आप, अपन जब फर्नीचर खरीदते हैं और नगद फर्नीचर खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं पेमेंट, अपन क्लिक कर देते हैं पेमेंट पर, और यहाँ अपन फर्नीचर खरीद रहे हैं। बाय में जो संपत्ति खरीदते हैं उसका नाम लें, तो लिखेंगे बाय में फर्नीचर, माना कि 40,000 का हमने लिया है, 40 का ले लिया, 30 का तो घर लेगा व्यापारी, सॉरी 10 का घर लेगा, 30 बचेगा, तो 30 बचा, अपने 40,000 लिया, 10,000 माइनस हो गया, तो पहले से ही बचे, घर चले गए आने के पहले ही, आया बाद में था घर ले गए, इसलिए यहाँ पर 30 बचा। तो ये जो है अपन ने कैश लिया है तो अपन यहाँ पर कैश लिखेंगे, और उधार लेंगे तो व्यक्ति का नाम, और यदि चेक द्वारा भुगतान किया है तो बैंक। अब यहाँ लिख देंगे अपन बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश, इंटरप्रेस कर देंगे। इस तरह से आपने संपत्ति खरीदी। तो समझ आ गया, अगर व्यापारी व्यापार से कुछ निकालेगा निजी यूज के लिए, अगर माल निकाला या संपत्ति निकाला, तो एंट्री करेंगे आप जनरल F7 में। बाय में तो ड्राइंग फिक्स रहेगा। 2 में अगर संपत्ति निकाल ली तो संपत्ति का नाम लिख देते हैं, माल निकाल लिया परचेज लिख देते हैं, कैश निकाला एंट्री करते हैं पेमेंट में, और 2 में लिख देते हैं कैश, ठीक है। बैंक से रुपए निकाले हैं, ऑनलाइन अपने पर्सनल यूज का भुगतान कर दिया है, पर्सनल खर्चों का भुगतान ऑनलाइन कर दिया है, तो बैंक खाते में चलेगा, तब भी 2 में बैंक में जाएगा, और एंट्री करेंगे पेमेंट में, ठीक है। सोचो एक एंट्री हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने ब्रेक का यूज करना, अब ये क्या ब्रेक यहाँ बैठा यूज करना, और आप ये बताना कि उसमें आखिर क्या हो, ठीक है। बताओ
व्यापारी ने अपने पुत्र के स्कूल की फीस का भुगतान किया 2000 रुपए। इसकी एंट्री क्या होगी? व्यापारी ने अपने पुत्र के स्कूल की फीस का भुगतान किया 2000। सही बोल रही हैं। इस बच्ची की एंट्री सही है। इसने बताई एंट्री बाय ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसके पीछे राज ये है कि बच्ची बहुत शांत रहती है, बहुत आराम से पूरा ध्यान से सुनती है। तो क्या होता है, अपन जब कोई व्यक्ति वो शांत बैठता है, ध्यान सुनता है, तो मेमोरी बढ़ जाती है, कैचिंग पावर बढ़ जाती है और अपन चीज़ों को जल्दी कैच कर पाते हैं। इस बच्ची ने उस चीज़ को कैच कर लिया कि हमने यहाँ पर बताया था कि निजी उसके लिए निकालेगा व्यापार, तो ड्राइंग लिखते हैं। इसने उस बात का ध्यान रखा कि व्यापारी का जो पुत्र है उसकी फीस भर रहा है स्कूल, तो वो तो उसका पर्सनल यूज हो गया ना, निजी यूज हो गया, तो निजी तो ड्राइंग आएगा बाद में, तो तुरंत बाहर ड्राइंग कर दिया। और टू में कैश आएगा, जब 2000 फीस भरी है तो कैश तो निकालो, क्लियर हो गया। ध्यान से सुनना है, ऐसा हो जाता है। तो ये सब होता है एकाग्रता सुनने का। आप इस तरह का भी करता है, तो सब लोग कहते हैं स्कूल की फीस दे, स्कूल को ही कर दिया बाहर स्कूल की फीस में, तो ऐसा हो जाता है। तो समझ आ गया क्या करेंगे आप? व्यापारी ने अपने पुत्र के स्कूल की फीस का भुगतान किया, तो पुत्र चूंकि पर्सनल यूज में आ गया, उसकी स्कूल की फीस है, तो निजी यूज होने के कारण से क्या कर देते हैं, ड्राइंग करते हैं। बाय में क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट, टू में कैश अकाउंट, एंट्री करेंगे पेमेंट में, कर लेंगे, ठीक है। एक एंट्री और हम पूछ रहे हैं, पर ये एंट्री बताने के लिए तो ये सेंस हमें सब गलत बता देते हैं। अब क्या पूछने वाले हैं, इसको कभी कोई सही बताता ही नहीं, कितने ध्यान से सुने, कितनी एकाग्रता से सुने, फिर भी इस एंट्री गलत बता देते हैं। क्योंकि इस एंट्री को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंतर पता कर लेते हैं, बहुत जल्दी समझने वाले इसका आंसर सही दे पाते हैं, बाकी ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत बता देते हैं। तो हम पूछ रहे हैं, इसमें ध्यानपूर्वक सुनना और देखते हैं आपने कौन सही बताया। अगली एंट्री है, व्यापारी के घनिष्ठ मित्र ने आगरा में 5 लाख रुपए का बंगला खरीदा। एंट्री करो, सोचो। व्यापारी के घनिष्ठ मित्र ने आगरा में 5 लाख रुपए का छोटा बंगला, छोटा सा बंगला खरीदा। सोचो, अब आप एंट्री बताओ क्या होगा। है तो निजी, पर उसके दोस्त के लिए अपन देंगे ड्राइंग कैश, आपका क्या है आंसर? ये होगा अगर वो देगा पैसे। हाथ उठाओ, कौन कौन बोल रहा है बाय ड्राइंग टू कैश ये होगा? कौन कौन बोल रहे हैं बाय परचेज होगा? बाय परचेज कौन कौन बोल रहे हैं? किसी ने बोला था, पर हमें आप नहीं होगा बाय परचेज, किसने बोला? बिजनेस में से लिया है बंगला खरीदने के लिए। क्यों बाय परचेज किसने बोला था? कहाँ समझ आई? आकृति ने बोला था। नहीं, मैंने नहीं बोला। नहीं, आवाज कहीं से आई। अच्छा, आपने नहीं बोला? नहीं, यहाँ वैसे तो निजी का बोला। मैंने बात बोला, दोनों बोला, एक साथ बोला। अच्छा, आप लोग बोला। अच्छा होता है किस खाना? तो ठीक है, तो बच्चों आप लोगों का आंसर सबका गलत है। हम बताता ना, ये कोई भी सही नहीं बताता, सभी गलत बताते हैं, क्वेश्चन ही ऐसा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। सर आप क्या क्वेश्चन किया था सर आपने? व्यापारी की घनिष्ठ मित्र ने आगरा में 5 लाख रुपए का छोटा सा बंगला खरीदा, छुड़ाया, उसकी एंट्री करना। सर उसकी एंट्री व्यापारी क्यों करेगा? उसके घनिष्ठ मित्र ने करेगा। ये तो बोला था सर आपने, ये बोला था। नहीं, लेकिन अभी मैं हाथ लगाया तो आपने इसीलिए पता है, इसीलिए कोई हाथ नहीं उठा रहा था, हमने क्वेश्चन सुना नहीं था उसका। व्यापारी का घनिष्ठ मित्र, अगर वास्तव में क्या होता है, जब व्यापारी फोन पर बात करते हैं तो जिनका लिखने का काम होता है वो क्या हर चीज को लिखते हैं?
एक बाद में कोई चीज रह ना जाए। व्यापारी फोन पर बात कर रहे हैं और बात चल रही कि घनिष्ठ मित्र ने बंगला खरीद लिया। व्यापारी ने बहुत सारी बधाई दी, शुभकामनाएं दी और फोन रखते ही बता दिया, अरे मेरे मित्र ने आगरा बंगला ले लिया और तुम आपका लिखने का, अरे बंगला लिख लिया सर, कितने का? 5 लाख। फोन आ गया। तो अब यहाँ क्या है, आपको हमें लिखने का है, आप कहते हो लिखते हैं फोन। अब व्यापारी ने क्या किया, वो भूल गए कि ये लिख रहे हैं, उनने फोन रख के बता दिया, अरे हमारे घर में मित्र ने आगरा में बंगला ले लिया, आम का बंगला कितने का लिया था? 5 लाख। उन्हें था लिखने वाले जी लेकिन अब जो बंगला घनिष्ठ मित्र ने लिया है, अगर वास्तव में व्यापारी की और घनिष्ठ मित्र की मित्रता वास्तव में ही है, वास्तविक है, तो खुशी हो जाए, मिठाई खाने पहुंच सकते हैं, शुभकामनाएं भी रियल में दे सकते हैं। अगर मित्रता ऊपर ऊपर की है तो मन में जलन हो जाएगी, मैंने 3 लाख का ले लिया, उसने 5 लाख का ले लिया, होगा नहीं? तो फिर अब वो जलन हो जाएगी। ऊपर ऊपर से कह देंगे हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, अंदर से कहेंगे अरे हम तो ले नहीं पाए। तो ये अब खुशी की और जलन की कोई एंट्री नहीं है, तो नो एंट्री, तो उसे लिखना पड़ेगा वहां पर नो एंट्री। बात लिख तो लिया, आगे एंट्री करेंगे तो नो एंट्री और रिकॉर्ड में लिखा जाएगा नो एंट्री, डेट डल जाएगा और अमाउंट डेट है, या मैं अमाउंट 4 लाख भी लिख देंगे, जो 5 लाख लिख देंगे, पर एंट्री लिख देंगे आगे नो एंट्री होगी नहीं। पर इतना पता है कि ये अमाउंट लिख दिया था गलती से, पर वो अमाउंट का व्यापार से कोई संबंध ही नहीं था, ऐसा होता है। ठीक है, समझ आ गए? तो व्यापारी घनिष्ठ मित्र नहीं करेगा तो व्यापारी के घनिष्ठ मित्र ने एक 15 लाख रुपए की कार थी, एंट्री बताओ क्या हो? घनिष्ठ मित्र ने लिया है, कोई खुशी हो जाएगा, थोड़ी खुशी हो जाएगी तो या जलन हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, उसकी एंट्री होती नहीं। पूर्णिमा सोच में पड़ गई, मैं इतने ध्यान सुन रही थी। अब क्या पूछा था कि वो बिजनेस से किया कि नहीं, इसलिए उसने पूछा था बिजनेस से किया कि नहीं किया। तो बता रहे थे ना, बहुत ध्यान सुनना पड़ता है और ध्यान सुनने के बाद फिर सोच कर मुझे विचार बच्ची ध्यान सुनती है, ये पता लग गया। तो अब आपको पता लग गया होगा कि शांत रहने से क्या बेनिफिट होता है। जो कम बोलते हैं, जो शांत रहते हैं, उनकी याद करने की क्षमता, सुनने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, उनकी लिसनिंग पावर डेवलप हो जाती है। और जो ज्यादा बोलते हैं वो फिर लिसनिंग पावर कम कर देते हैं, तो कम बोलना चाहिए। और इसलिए बच्ची को बेस्ट रिटर्न अवार्ड मिला था, आपने देखा है 15 अगस्त को हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता, लेकिन बच्ची को 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस उपलक्ष्य में बेस्ट रिटर्न अवार्ड मिल गया। अब ये अवार्ड मतलब क्या होता है, उन बच्चों को मिल जाता है जिन पर एक तो फाइनल ना लगा हो। अब जो बच्चा सामने बैठे फाइनल